अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की ख़बर बहुत ही अहम ख़बर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। दस्तावेज़ का जो टेंशन है वो अब ख़त्म हो गया है। काफ़ी बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़ा फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है और आधार कार्ड को लेकर क्या बड़ी अपडेट है, पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन शुरू है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की मान्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है कि अब आधार कार्ड भी आपका SIR वेरिफिकेशन में काबिल कबूल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कर दिया है कि अब आप बिहार में जो SIR वेरिफिकेशन है, और आज जो है वो 27 तारीख है, 2-3 दिन और आपके पास टाइम है। जितने भी बिहार वासी हैं जिनका भी नाम कटा है, आप जब SIR शुरू हुआ था उस वक्त आपने हो सकता है डॉक्यूमेंट्स आपने जमा नहीं किया होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि 3 से 4 दिन और बचा हुआ है कि आप आधार कार्ड के ज़रिए से भी आप SIR वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। आपने देखा कि बिहार के अंदर SIR जब शुरू हुआ था तो बिहार की जो अपोजिशन की पार्टी हो, चाहे वो RJD हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो माले हो, ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा भी जितनी भी छोटी पार्टी थी, तमाम लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि इसके अंदर जो दस्तावेज मांगे गए थे वो जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया था, पासपोर्ट मांगा गया था, लेकिन बिहार के अंदर 12 से 10% से ज़्यादा लोगों के पास ये तमाम दस्तावेज नहीं है। 10 से 12% लोगों के पास, इसीलिए इसका विरोध शुरू हुआ था। और जो यहाँ की ओपोजिशन की पार्टी है, यहाँ उन्होंने खुद कहा कि बिहार में एक तरीके से अघोषित NRC चल रही है, लोगों को NRC की तरह उसमें नाम को काटा जा रहा है। ये यहाँ के जो नेता विपक्ष हैं, तेजस्वी यादव का कहना है। और बहुत सारे लोग क्योंकि परेशान हुए, बिहार के 40 से 45% लोग ऐसे थे जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। उनको काफ़ी परेशानी हुई, उनसे अपना भी, उनके माता पिता का भी दस्तावेज मांगा गया था। तो इस तरह की जो परेशानी पूरे बिहार के लोगों को हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये फैसला सुना दिया है कि जितने लोगों का नाम कटा है उन लोगों के नाम को भी सार्वजनिक किया जाए और इसमें आधार कार्ड को मान्यता दिया जाए। यानी अब आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड भी है, तो आप जाकर SIR वेरिफिकेशन करा लीजिए। हो सकता है आपके घर में किसी का नाम कटा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब नाम को काटा जा रहा था, क्योंकि दस्तावेज लोग जमा नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं जमा कर पा रहे थे? इसलिए कि उनके पास दस्तावेज ही नहीं था। और अगर ये चीज़ करना ही था तो आप 1 साल 1.5 साल पहले से शुरू करते, ताकि लोग अपने दस्तावेज को जमा करके तब ये काम होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई तारीख में सुनवाई हुई, कई सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये सलाह इससे पहले भी दिया था कि आप इसको शामिल कीजिए, लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसको नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। अब ये पूरे भारत के अंदर होगा। ये तो बिहार में शुरू हुआ था, अभी बिहार के लोग परेशान हुए थे, बिहार के लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे थे। अब बिहार के बाद भी सब राज्यों में होगा और आपसे नागरिकता मांगा जाएगा, और जब आप नहीं साबित कर पाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। क्योंकि बिहार के अंदर जो लोगों को परेशानी हुई है, लोग जो दस्तावेज के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, दलालों को पैसा दिया अपने दस्तावेज को बनाने के लिए, वो परेशानी आपके साथ भी हो सकती है।
तो अब पूरे भारतवासियों के लिए एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला है। हो सकता है कि अभी बिहार के अंदर इसको लेकर आदेश जारी हुआ है कि बिहार के अंदर आधार कार्ड से भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आपका नाम कट गया है तो आप अपने बीएलओ के पास जाइए, उन गन्ना फॉर्म भर के आप आधार कार्ड उसमें लगा दीजिए। आपका नाम वापस जो आपके 3 से 4 दिन के बाद जो दोबारा ड्राफ्ट आएगा उसमें आपका भी नाम शामिल होगा। आप अगर लापरवाही करेंगे तो आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए कि इतना बड़ा मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से, उनकी अपनी दलील थी कि आधार कार्ड के ज़रिए से उनको मान्यता नहीं दी जाएगी, चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जानती है, वो तमाम दलीलों को सुनती है, उसके बाद ही कोई फैसला, कोई आदेश जारी होता है। और अब आदेश जारी हुआ बिहार वासियों के लिए एक तरीके का जो सबसे बड़ा जो टेंशन था दस्तावेज को लेकर कि हम कहाँ से दस्तावेज लाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र आसानी से नहीं बनता है, आप जाइए ऑनलाइन कीजिए, आपका 20 से 25 दिन में आपका बनेगा। जब तक में तो SIR का डेट ही ख़त्म हो जाएगा, तो आप नाम कहाँ से जुड़वा पाएंगे। पासपोर्ट आपका 10 दिन में नहीं बनेगा। तो बिहार वासियों की परेशानी को देखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। और आपने देखा कि 65 लाख लोगों का नाम कटा है, एक आदमी का नहीं, 65 लाख लोगों का। ये तो बिहार का डाटा है कि 65 लाख लोगों का नाम कटा। और पूरे भारत में जब होगा, हो सकता है कितने करोड़ लोगों का नाम कटेगा। जिस राज्य में होगा उसमें कितने लाख लोगों का नाम कटेगा, ये सोचने वाली बात है। इसलिए बिहार वासी को लिए अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो जाइए अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए, अपने बीएलओ के पास जाकर अपना आधार कार्ड जमा कीजिए और अगला जो ड्राफ्ट आएगा आपका उस ड्राफ्ट में नाम होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जितने भी लोगों का नाम कटा है उसको इश्तिहार के ज़रिए से, प्रचार के ज़रिए से स्कूल में उन लोगों के नाम को चस्पा किया जाए, उन लोगों के नाम को वहाँ पर दिखाया जाए कि उनको भी पता चले कि उनका नाम किस कारणवश कटा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसका नाम जो कटा है वो किस वजह से कटा है। आप उसका कारण नहीं बताएंगे और उसके बाद आप नाम काट देंगे। ये तो जो संविधान ने जो ताकत दी है हर व्यक्ति को, उस अधिकार के खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। और आगे इसका जो असर है ये दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा। अब दूसरे राज्य जहाँ जहाँ भी चुनावी राज्य होंगे वहाँ भी इसका असर पड़ेगा और इसका असर लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आगे आने वाले राज्यों के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकती है और उनके लिए एक राहत की खबर हो सकती है। इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और देखते हैं कि आगे चलकर जहां भी होगा वहां भी इसको लेकर क्या खबरें निकल कर आएगी। जो भी लेटेस्ट जानकारी आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत की नागरिकता को लेकर जो भी अपडेट आती है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।